अली और ज़ैनब एक ही गांव में पैदा हुए और साथ ही बड़े हुए। बचपन से ही दोनों में गहरी दोस्ती थी। उनका ज़्यादातर वक्त फितरत के दरमियान गुजरता, कभी दरिया के किनारे बैठकर पानी की लहरों से खेलते, तो कभी जंगल में जाकर परिंदों की चहचहाहट सुनते। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी दोस्ती मज़ीद गहरी होती गई। ज़ैनब को फितरत से बेहद मोहब्बत थी। वो दरख्तों, फूलों और जानवरों के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ महसूस करती थी। अली भी फितरत का शैदाई था, मगर उसका रवैया ज़ैनब से मुख्तलिफ था। वो मोहतात और हकीकत पसंद था, जबकि ज़ैनब जज्बाती और नर्म दिल थी। एक दिन ज़ैनब ने अली से कहा, हमें बहुत दिन हो गए जंगल की सैर को गए हुए, चुल्लू आज चलते हैं। अली ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें जंगल के बगैर चैन नहीं आता। जंगल के रास्ते पर चलते हुए दोनों ने बहुत सी दिलचस्प चीज़ें देखीं। कहीं हिरन का एक गिरोह हरी घास चर रहा था, तो कहीं रंग बरंगे परिंदे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहराई में जाते गए, दरख्तों की छांव मजीद गहरी होती गई। रोशनी कम हो गई थी। अली ने दाएं बाएं देखा और कहा, हमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, कहीं रास्ता ना भूल जाएं। ज़ैनब ने सर हिलाया, हम ध्यान रखेंगे, फिक्र ना करो। चलते चलते ज़ैनब ने अचानक रुक कर कहा, रुको, तुमने ये आवाज सुनी? अली ने भी गौर किया। दूर कहीं से एक दर्द भरी कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जख्मी हो। अली ने परेशानी से कहा, यह किसी जानवर की आवाज लगती है, शायद वो खतरनाक हो। मगर ज़ैनब की फितरत में ही हमदर्दी थी। उसने तेजी से आवाज की समत बढ़ना शुरू किया। अली ने बेबसी से सर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। चंद लम्हों के बाद वो एक झाड़ी के करीब पहुंचे और जो मंजर उन्होंने देखा, इसने इन दोनों को हैरान कर दिया। एक छोटा सा रीछ का बच्चा जमीन पर करा रहा था। इसकी एक टांग से खून बह रहा था और वो बेहद कमजोर लग रहा था। ज़ैनब ने दुख से कहा, बेचारा, ये कितनी तकलीफ में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अली ने मोहतात अंदाज में कहा, मगर ये एक जंगली जानवर है, अगर उसकी माँ आसपास हुई तो हमें खतरा हो सकता है। ज़ैनब ने नरमी से कहा, ये अभी बहुत छोटा है और शदीद जख्मी है, हमें डरने के बजाय इसका इलाज करना चाहिए। अली ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। वो दोनों रीछ के बच्चे की तरफ बढ़े। वो पहले तो खौफजदा होकर पीछे हटने लगा, मगर ज़ैनब ने नरमी से इसके जख्मों का जायजा लेना शुरू किया। ज़ैनब ने अपने रुमाल से इसके जख्म को साफ किया और अली ने अपने साथ लाया हुआ पानी इसे पिलाया। रीछ का बच्चा पहले तो सहम गया, मगर ज़ैनब की मोहब्बत और नरमी ने इसे पुरसुकून कर दिया। ज़ैनब और अली रीछ के नन्हे बच्चे के करीब बैठे उसे गौर से देख रहे थे। वो खौफजदा था, इसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों में दर्द वाज़े था। इसकी एक टांग से खून बह रहा था, शायद वो किसी शिकारी के फंदे में आ गया था या किसी दरिंदे के हमले का शिकार हुआ था। ज़ैनब ने नरमी से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर रीछ का बच्चा कमजोरी के बावजूद पीछे हटने की कोशिश करने लगा। ये हमसे डर रहा है, अली ने कहा। जाहिर है, इसे नहीं मालूम कि हम इसकी मदद करना चाहते हैं, ज़ैनब ने जवाब दिया। इसकी आंखों में हमदर्दी झलक रही थी। अली ने अर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, हमें जल्दी करनी होगी, अगर उसकी माँ आसपास हुई तो वो हमें खतरनाक समझकर हमला कर सकती है, मगर हम उसे यूं छोड़ भी नहीं सकते, ज़ैनब ने ज़िद्दी लहजे में कहा। वो ज़मीन पर बैठ गई और नरमी से रीछ के बच्चे से बात करने लगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बहला रही हो। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। रीछ के बच्चे ने अपनी बड़ी उदास आंखों से ज़ैनब को देखा। वो अभी तक सहमा हुआ था, मगर शायद इसे एहसास हो गया था कि ये दोनों इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ज़ैनब ने आहिस्ता से अपना रुमाल निकाला और अली से कहा, तुम्हारे पास पानी है? अली ने फौरन अपनी पानी की बोतल निकाली और ज़ैनब को दी। ज़ैनब ने रुमाल को पानी में भिगोया और नरमी से रीछ के जख्म को साफ करने लगी। जैसे ही गीला रुमाल जख्म पर लगा, रीछ ने तकलीफ से हल्का सा कराहने की आवाज़ निकाली,
مگر وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ زینب اس کی مدد کر رہی ہے۔ یہ بہت کمزور لگ رہا ہے، زینب نے کہا۔ اگر ہم نے اس کا صحیح طرح سے خیال نہ رکھا تو شاید یہ بچ نہ ٹھیک ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اگلے چند دنوں تک زینب اور علی روزانہ جنگل آ کر ریچھ کے بچے کو کھانے کے لیے نرم پھل اور پانی دیتے۔ زینب محبت سے اس کے زخم کی صفائی کرتی اور آہستہ آہستہ وہ بہتر ہونے لگا۔ چند ہفتوں میں ریچھ کا بچہ مکمل صحت مند ہو گیا اور زینب کے قریب آنے سے نہیں ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن جب زینب اور علی جنگل پہنچے تو وہ وہاں نہیں تھا۔ شاید یہ اپنی فطری زندگی میں واپس چلا گیا ہے، علی نے کہا۔ زینب نے اداسی سے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن کیا یہ ہمیں یاد رکھے گا؟ علی نے زینب کی طرف دیکھا اور کہا، محبت کا دیا ہوا قرض کبھی بلایا نہیں جاتا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے برسوں میں ان کی یہ مہربانی ایک دن ان کی اپنی زندگی بچائے گی۔ ریچھ کے بچے کے جانے کے بعد زینب اداس رہنے لگی۔ وہ جب بھی جنگل آتی لاشعوری طور پر اسی جگہ چلی جاتی جہاں وہ زخمی ملا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو۔ علی نے کئی بار اسے تسلی دی، مگر وہ خود بھی یہ سوچ کر حیران تھا کہ ایک جنگلی جانور اتنا قریب کیسے آ سکتا ہے۔ زینب، وہ جنگل کا حصہ تھا، اسے لوٹنا ہی تھا، علی نے ایک دن سمجھانے کی کوشش کی۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی اندیکھی چیز تلاش کر رہی ہو۔ ہاں، مگر ہم نے اس کی پرورش کی، میں نے اسے روز دیکھا، اور اب وہ یوں چلا گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جانے دیں، اگر وہ خوش ہے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر مزید گئے، علی نے کسی چیز کی آہٹ محسوس کی۔ وہ فوراً رک گیا اور زینب کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ زینب نے سرگوشی کی۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے قریب ہے، علی نے محتاط لہجے میں کہا۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک خوفناک چیتا نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زینب کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ علی نے فوراً زینب کو اپنے پیچھے کر لیا۔ زینب، پیچھے ہٹو، میں کچھ کرتا ہوں، علی نے کہا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ چیتے کے سامنے بے بس ہے۔ چیتا اب حملہ کرنے ہی والا تھا۔ چیتے کی زرد آنکھیں علی اور زینب پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جنگل کی خاموشی میں صرف علی اور زینب کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زینب نے خوف کے مارے علی کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ علی، اب ہم کیا کریں؟ زینب کی آواز کپکپا رہی تھی۔ علی نے آنکھوں میں ہمت پیدا کرتے ہوئے کہا، بس پیچھے ہٹنا شروع کرو اور آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھو۔ شاید ہم کسی محفوظ جگہ تک پہنچ جائیں۔ لیکن چیتا اب جھپٹنے ہی والا تھا۔ اسی لمحے درختوں کے پیچھے سے ایک بڑا قوی الجثہ ریچھ نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ بھورے رنگ کا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور وہ پوری طاقت سے چیتے کی طرف بڑھا۔ علی اور زینب حیرت سے پیچھے ہٹ گئے۔ زینب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہی ریچھ تو نہیں؟ ریچھ نے ایک بار پھر دھاڑ کر چیتے کو خبردار کیا۔ چیتے نے غصے سے غروایا، مگر وہ جانتا تھا کہ ریچھ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ ریچھ نے زور سے زمین پر اپنے پنجے مارے اور چیتے کو واضح پیغام دیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ چیتے نے چند لمحوں کے لیے مزاحمت کی، مگر پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ علی اور زینب ابھی تک دم بخود تھے۔ چند لمحوں بعد چیتا آخرکار جنگل میں غائب ہو گیا، مگر ریچھ وہیں کھڑا رہا۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ زینب نے دھیرے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی ہے۔ یہ وہی ریچھ ہے جسے ہم نے بچایا تھا۔ ریچھ خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ زینب نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ریچھ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔
अली भी हैरत से देख रहा था। ये हमें नहीं भूला, ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा। रीश ने नरमी से अपना सर ज़ैनब के हाथ के नीचे झुका दिया, जैसे वो तस्लीम कर रहा हो कि हाँ, वो उन दोनों को पहचान चुका है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहब्बत से रीछ की पेशानी पर एक बोसा दिया और कहा, तुमने हमें बचा लिया, जैसे हमने बरसों पहले तुम्हें बचाया था। अली ने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत का कर्ज कभी लाएगा नहीं जाता। रीछ ने एक बार फिर सर झुकाया, जैसे वो उनकी बात समझ रहा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर जंगल में वापस चला गया, जैसे कभी आया ही न था। ज़ैनब और अली कुछ देर वहीं खड़े रहे, इस लम्हे को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज करते हुए। रीछ के जंगल में वापस जाने के बाद भी अली और ज़ैनब वहीं खड़े रहे, जैसे वक्त रुक सा गया हो। दोनों की आंखों में हैरत, खुशी और शुक्रगुजारी के मिले जले जज्बात थे। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खौफ के नहीं बल्कि खुशी और मोहब्बत के थे। अली, क्या तुम यकीन कर सकते हो, वो हमें नहीं भूला? ज़ैनब ने धीरे से कहा। अली ने भी हैरानी से सर हिलाया। हाँ, ये वाकई नाकाबिले यकीन है। मैंने सुना था कि जानवर मोहब्बत को महसूस करते हैं, मगर आज अपनी आंखों से देख लिया कि मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। ज़ैनब की नज़रें अब भी इस समत थीं जहां रीछ गया था। हमने इसे बचाया था और आज उसने हमारी जान बचाई। ये कुदरत का कमाल है। कुछ देर वहीं बैठने के बाद अली और ज़ैनब ने वापसी का फैसला किया। वो दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, मगर उनके दिलों में खौफ की जगह अब सुकून था। ये जंगल हमेशा मेरे लिए खास रहेगा, ज़ैनब ने कहा। यहाँ मैंने सिर्फ फितरत की खूबसूरती नहीं देखी, बल्कि जिंदगी के एक अनमोल सबक का तजर्बा किया है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और वो सबक यह है कि अगर हम मोहब्बत और मेहरबानी से किसी की मदद करें, तो वो कभी ज़ाय नहीं जाती। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।